नॉन मॉड्यूलर किचन में यानी कि बहुत ही कम जगह में ग्रोसरी को मैं अपनी किस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, वो भी बहुत अफोर्डेबल तरीके से। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपका किचन मेरी तरह छोटा है, कैबिनेट्स नहीं बने हुए, तो आप घर पे ना बिल्कुल आसान तरीके से खुद बना के जो पर्दे हैं वो किस तरह से कैबिनेट्स के आगे लगा सकती हैं, ताकि आपका जो किचन है ना वो वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज लगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी तंदूरी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग्स शुरू से लेकर आखिर तक बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर ना ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करने से पहले मैंने सोचा सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं कामों से फ्री हूँ ना, मेरा जो मसाला है वो अच्छे से रच बस जाए और मैं फटाफट से ना दोपहर के खाने की तैयारी कर लूँ। अच्छा, मैंने 450 रुपये के ना ये 3 लेग पीस लिए थे। इनके अंदर आपने कट्स लगा लेने हैं और चिकन के जो लेग पीस है ना अच्छे से वॉश करने के बाद आपने 10-15 मिनट सिरके वाले पानी में डिप करके रखने हैं, ताकि इनके अंदर जो भी स्मेल है या जो खून वगैरह कुछ भी है वो सब कुछ निकल जाए और जो लेग पीस है ना वो बहुत ही मज़ेदार बने। अच्छा, अगर आप बाहर से लेग पीस ख़रीदते हैं ना तो एक 400-450 का आता है, और अगर आप घर पे बनाएंगे ना तो बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार सा जो पीस है बना लेंगे। और इनको बनाने का जो मेथड है ना वो भी बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी ऐड की थी, 1 चम्मच यानी कि बहुत भर के नहीं, एक जो नॉर्मल साइज़ का चम्मच होता है ना वो मैंने इसके अंदर साबुत जो धनिया होता है दादरा सा पिसा हुआ वो ऐड किया था। एक छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दी थी। अच्छा, जो सारे मसाले हैं ना बहुत ही मुनासिब सी मिकदार में मैंने ऐड किए थे, क्योंकि इसके अंदर मैंने तंदूरी मसाला भी ऐड करना था। हाफ़ टी स्पून के करीब जी मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया था। अच्छा, स्पाइसेस कम रखने की वजह ये है कि आमना ने भी खाने थे, और अगर आपके भी बच्चों ने खाने हैं या अगर आपके घर पे कम मिर्च मसाले पसंद किए जाते हैं ना तो एग्जैक्ट इसी क्वांटिटी से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेंगे। अच्छा, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने जो है ना भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया था। अच्छा, इसको बाज़ारी टच देने के लिए, ताकि बिल्कुल बाहर जैसे लगें, थोड़ा सा ना हम इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। टोटली ऑप्शनल है, लेकिन फूड कलर ऐड करने से ना इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। मेन इंग्रेडिएंट है जी ये शान का तंदूरी मसाला, और आपने शान का ही यूज़ करना है। एक बड़ा जो चम्मच होता है ना वो भर के, बल्कि 1 चम्मच से ज़्यादा ही मैंने इसके अंदर जो है ना तंदूरी मसाला ऐड किया था। तो अगर आप मेरी तरह 3 लेग पीस बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। और इसके अंदर आपने ना तकरीबन 60 या 70 रुपए का जो दही है वो ऐड कर देना है। मैंने दही ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि मुझे जूसी से पीस अच्छे लगते हैं, बिल्कुल ऐसे सूखे सूखे से ना अच्छे नहीं लगते। और हाँ जी, 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 2 मैंने लेमन भी निचोड़े थे। पता नहीं शायद वो जो स्टेप था ना रिकॉर्ड नहीं हो सका था। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके ना आधे घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। जितनी देर में मेरे लेग पीस मैरिनेट होंगे ना, मैंने सोचा मैं फटाफट से ना अपनी जो ग्रोसरी है उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं सिर्फ मेरे पास एक ही कैबिनेट है, कैबिनेट भी नहीं बस सीमेंट का बना हुआ एक खाना है। इसके अंदर ना मैंने ईंटें रख के और ऊपर एक स्लैब रख के पार्टीशन कर लिया, क्योंकि इस तरह ना ज़्यादा सामान पूरा आ जाता है, वरना ऊपर की जो सारी स्पेस है ना वो वेस्ट हो रही होती है। तो अगर आपके पास भी कम जगह है ना तो इस तरह से आप खुद पार्टीशन कर सकती हैं। साइड पे ईंटें रखें, ऊपर कोई भी लकड़ी का फट्टा रख दें, कोई भी स्लैब या कुछ भी रख दें, और वो जो जगह है ना ज़्यादा हो जाएगी। बाकी अगर आपने दालें, चीनी, आटा, इस तरह की जो भी चीज़ें स्टोर करनी होती है ना, स्पेशली दालों के लिए इस तरह के कंटेनर्स ले लें। एक तो ये स्पेस बहुत कम लेते हैं, और दूसरा जो आपकी दालें वगैरह ना इनमें नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि अगर चीज़ नज़र आ रही हो ना फिर इंसान को ढूंढने में मसला नहीं होता। वरना अगर जगह कम हो और हर चीज़ हमने शॉपरों में डाल के या इस तरह के कंटेनर्स में रखी हो जो ट्रांसपेरेंट ना होना, तो फिर चीज़ों को ढूंढना बहुत मसला हो जाता है। इसलिए कोशिश किया करें कि ट्रांसपेरेंट जो बॉक्सेस हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो ख़रीदा करें। आजकल वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो 100 रुपीज़ वाली शॉप्स हैं और डॉलर शॉप्स हैं, इन्होंने लाइफ बहुत आसान कर दी है। ये जितने भी आपको ऑर्गेनाइजर्स, डब्बे, जार्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सब मैंने पहले ख़रीदे थे 100 रुपीज़ या 150 वाली शॉप से। बाकी जो मेरे दाल के कंटेनर्स हैं ना ये मैंने डॉलर शॉप से लिए हैं, और ये एक ना 280 रुपीज़ के, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। और रीज़न ये थी कि एक तो स्पेस बहुत कम लेते हैं और एक ही कंटेनर में ना 2 दालें आ जाती हैं। और साथ ही साथ ना मैं आपको बताती हूँ कि किचन छोटा हो बड़ा हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका घर ना साफ़ सुथरा है तो जो आपकी छोटी सी जगह है वो जैसी भी है ना वो खूबसूरत ही लगेगी। तो जब भी हर महीने मैं ग्रोसरी रखती हूँ ना, उससे पहले ये जो मेरा खाना है सीमेंट का बना हुआ, जाहिर सी बात है, तो इसमें रेत या कुछ ना कुछ होता ही है। मैं इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करती हूँ, और जितने भी डब्बे हैं उनको मैं टाइम टू टाइम साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बगैर कैबिनेट्स के ना चीज़ों पे मट्टी पड़ती है। तो अपनी आदत बनाएं कि किचन की जो चीज़ें हैं ना उन्हें वीक में एक दफ़ा, और जब भी आप हर महीने ग्रोसरी रख रही होती हैं, हल्के से गीले कपड़े से हर चीज़ को साफ़ ज़रूर कर लिया करें।
अच्छा, उसके बाद ना हर चीज़ के लिए मैंने अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र्स और बास्केट्स ली हुई, और ये सारी ना मैंने 100-100 रुपए की ली थी। ये जो आपको ग्रीन बास्केट नज़र आ रही है ना, इसके अंदर मैं सारा वो वाला सामान रखती हूँ, जैसे शैम्पू हो गए, नील हो गया, ब्लीचिंग हो गया, सर्फ़ हो गया, बर्तन धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, मतलब हर वो चीज़ रखती हूँ जो लॉन्ड्री से रिलेटेड होती है या वॉशरूम की चीज़ें होती हैं। बाकी आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप खाने की चीज़ें और जो शैम्पू, जो साबुन है ना, इकट्ठे एक साथ रख दें। पहले मैं स्टार्ट में यही करती थी, जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, जब मुझे अकल नहीं थी, तो खाने की चीज़ों में ना ये जो बंद पैकेट वाली चीज़ें हैं, इनकी भी स्मेल सी आ जाती है। इसलिए ना इस तरह के अफोर्डेबल से ऑर्गेनाइज़र्स लाज़मी लेकर आ जाएँ, स्पेशली अगर आप रेंट के घरों में रहती हैं और अगर आपके पास कैबिनेट्स नहीं है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स अगर आप ले आएँगी ना, तो आपको कैबिनेट्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप किसी भी किचन के कॉर्नर में ना इनको तरतीब से रख सकती हैं, और बड़ी आसानी से ना पूरा महीना आपका गुज़र जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ढूँढनी नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि इस बास्केट में ये वाली चीज़ है और जो दूसरी बास्केट है उसमें वो वाली चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा एक ये ब्लू बास्केट है, इसके अंदर मैं सारे वो वाले पैकेट्स रखती हूँ जो अभी ना मैंने इस्तेमाल नहीं करने होते, मतलब वो मैं एक्स्ट्रा लेके आती हूँ। मैं हर मंथ ना ग्रोसरी में कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट मंथ ना मुझे ये आसानी हो जाती है कि थोड़ा सा ना चीज़ों का जो लोड है वो कम हो जाता है। जैसे दालें इस दफ़ा मैंने एक्स्ट्रा ले ली थी, तो नेक्स्ट मंथ ना मैं कोई भी जो दाल है वो ग्रोसरी में नहीं लेके आऊँगी। इस तरह ना कोई चीज़ ज़्यादा ले लें, कोई चीज़ कम कर लें, तो जो बजट है ना वो भी मेंटेन रहता है। और इसके अलावा हर चीज़ को ना हमेशा इस तरह एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखा करें, बजाय इसके कि आप खोल के रखें। और यहाँ आपको बताती चलूँ, इस तरह की जो गोल बूंदियाँ होती हैं ना दही बल्ले वाली, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है लंबी वाली बूंदियों की निस्बत। तो जब भी ग्रोसरी लें या दही बल्लों के लिए बूंदियाँ लें ना, तो चेक करके लिया करें कि आप कौन सी वाली ले रही हैं। और अच्छा, मैं आपको कह रही थी कि हर चीज़ को ना कोशिश किया करें कि एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के, जार्स में डाल के रखें। एक तो शॉपर में जब हम चीज़ डाल के रखते हैं ना, वो ख़राब हो जाती है। जब हम खोलते हैं शॉपर तो गिरती रहती है, वेस्ट हो रही होती है। जार्स में रखने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी जो चीज़ है ना हमारी, वो वेस्ट नहीं होती है। अच्छा, फिर मेरे पास ना एक ये येलो कलर की बास्केट है, ये भी मैंने 280 रुपए की ही खरीदी थी। इसके अंदर ना मैं जो चिली सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, बहुत सारा ग्रोसरी का सामान होता है। जैसे अब ये चाय की पत्ती जो है ना, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी मतलब इसको मुझे नहीं खोलना, तो मैं इसके अंदर रख दूँगी। जो भी मैं मसाले लेकर आई थी, शान का हो गया, बिरयानी मसाला, मैं हर महीने ना ये सारी चीज़ें एक ही साथ लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बार-बार ना इंसान को जब बाज़ार जाना पड़ता है तो एक्स्ट्रा ख़र्चा हो रहा होता है, और जब एक साथ इंसान पूरे महीने की ग्रोसरी ले आता है ना, उसमें बरकत भी ज़्यादा होती है। तो इस बास्केट के अंदर मैं सारी वो वाली चीज़ें रख लेती हूँ जिनकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती, और मुझे पता होता है कि जब ज़रूरत होगी मैंने यहाँ से निकालनी है। ये जो ग्रीन आपको एक बाल्टी नज़र आ रही है ना, इसको जार कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, ये मैंने जी 100 रुपीज़ शॉप से ख़रीदी थी। और जो पैकेट्स या जो मसाले हम खोल लेते हैं, मतलब अब पूरा पैकेट जो है, अक्सर डब्बे छोटे होते हैं, वो पूरा नहीं भरा जा रहा होता, तो जिन चीज़ों को मैंने खोला हुआ होता है ना, वो सारी जो डब्बे हो गए या जो भी मिर्च मसाले होते हैं, वो खुले हुए पैकेट्स में मैं इस बाल्टी में रख देती हूँ। ऊपर से ये कवर हो जाती है, तो जो भी बची हुई चीज़ें हैं ना मेरी, वो भी सेफ़ रहती हैं। कोई नमी, कोई मॉइस्चर, कोई मिट्टी उनके अंदर नहीं जाती। और इस तरह ना बस ये वाली बाल्टी, मुझे पता है कि जो भी मसाले वगैरह बच गए हैं ना, वो मैंने बचे हुए इसके अंदर रखे हुए हैं। तो हर चीज़ के लिए एक अलग ऑर्गेनाइज़र, एक अलग बास्केट ज़रूर अपने किचन में रखें। आपको बहुत बहुत आसानी हो जाएगी, बेशक आपका किचन जो है ना छोटा ही क्यों ना हो। फिर जी एक ये ग्रे कलर की बास्केट है, इसके अंदर मैं सारे गरम मसाले हो गए, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, छोटी इलायची, मतलब जितने भी गरम मसाले वाली, खड़े मसाले की चीज़ें होती हैं ना, इस बास्केट में मैं रखती हूँ। और अच्छा, मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप ही आपके नमक का कलर चेंज क्यों होता है, मतलब आपका जो नमक है वो वाइट नहीं होता, वो काला नमक होता है। तो वो काला नमक नहीं, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। ये जो वाइट सॉल्ट होता है ना, यानी कि जो सफ़ेद नमक होता है, उसके निस्बत जो पिंक सॉल्ट है वो थोड़ा सा कहते हैं कि ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें केमिकल्स वगैरह कम होते हैं। तो मैं ना काफ़ी अरसे से 4-5 महीने बल्कि साल ही हो गया कि मैं पिंक सॉल्ट लेके आती हूँ। और पिंक सॉल्ट की जो प्राइस है ना, वो आम नमक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और बहुत सारी मुझे बहनें ये भी पूछ रही होती हैं, आप ही कि आप 2 लोग हैं, मतलब 2 हम हस्बैंड वाइफ, एक मेरी बेटी है, तो आप कितनी ग्रोसरी लेकर आती हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें आज तकरीबन दिखा ही दी हैं। और मैं चावल हर महीने ना 3.5 किलो 4 किलो के करीब लेती हूँ, और इसके अंदर ना डाल के रखती हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र्स, ये जो बास्केट्स आपको नज़र आ रही है ना, ये भी मैंने 280 शॉप से ख़रीदी थी। तो मेरे किचन में बहुत बहुत सारा सामान है जो मैंने 100 रुपीज़ शॉप से या तो ख़रीदा हुआ है या डिस्काउंट स्टोर से ख़रीदा हुआ है। अच्छा, इस महीने ना मैं चीनी नहीं लेकर आई थी, पिछले महीने मैंने चीनी ज़्यादा ले ली थी। तो वही बात है कि कोई चीज़ कभी ज़्यादा ले लो, कोई चीज़ कम कर लो, तो इस तरह ना बजट भी मेंटेन रहता है। और मैं चीनी कभी भी खोल के नहीं
नहीं रखती, इसी तरह ना मैं बंद पैकेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़र के अंदर डाल के रख देती हूँ। और अच्छा, इस दफ़ा ना मैं शक्कर लेके आई थी। नॉर्मली मैं कभी भी शक्कर नहीं लेकर आती, लेकिन इस दफ़ा मैं इसलिए लेकर आई थी कि अब माल्टों का सीज़न आ गया ना, फ्लूटर का, तो आमना को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है। लेकिन जब छोटे बच्चे ऑरेंज जूस पीते हैं ना तो गला फ़ौरन से पकड़ा जाता है, गला ख़राब हो जाता है। तो मेरी सास ने मुझे बताया था कि ऑरेंज जूस के अंदर ना शक्कर ऐड कर दो, तो वो जो उस जूस की तुर्शपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ना बजाय चीनी के, चीनी इतनी हेल्दी नहीं होती, तो शक्कर मुझे सुना है, और मुझे खैर इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा कि शक्कर आई थिंक सो तो चीनी की निस्बत ना हेल्दी होती है। तो मैं शक्कर लेकर आई थी कि आमना को जब ऑरेंज जूस बना के दूंगी ना उसमें ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पर जो मेरा सारा सामान था ना, मेरे पास एक यही खाना है। मतलब मेरे किचन में टोटल 3 इस तरह के सीमेंट वाले खाने बने हुए हैं। एक में मैंने सारे बर्तन वगैरह रखे होते हैं, जो दूसरा है उसके अंदर देगचियों वाला सामान है, प्लास्टिक के डब्बे हैं, और जो एक ये बीच वाला खाना है ना, इसके अंदर मैं सारी जो मंथली ग्रोसरी है ना उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और मुझे पता है कि सिमेंटेड खाने देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते, और जब मैं स्टार्ट में व्लॉगिंग करने लगी थी ना, मैं ये सब कुछ दिखाती भी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो हकीकत है, जो मेरे पास है, वही दिखाना चाहिए ना। और मेरी बहुत बहुत सारी बहनें होंगी जिनके पास इसी तरह के सिमेंटेड खाने होंगे, और उनको हर महीने इसी में अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो खैर सब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, और ऑयल में हमेशा ये शफ़क़ लेती हूँ। अच्छा, एक तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल होती है। आई थिंक 505 का एक था, और हर महीने ना इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है। कभी ग्लास निकल आते हैं, कभी कटोरियाँ निकल आती हैं। तो शफ़क़ ऑयल लेने का एक रीज़न तो यही है कि इसके अंदर से ना बड़ी अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं ना शीशे की, वो निकल आती हैं। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल ना मेरे घर पे थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं आमना के लिए, ज़ाहिर-सी बात है ऑयल यूज़ हो रहा होता है, केक बन जाता है, तो मैं 5 लीटर वाली ना एक ये पेटी ले आती हूँ, पूरा महीना सुकून से गुज़र जाता है। और आज मैंने सोचा कि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स चैनल पर आए हैं, मेरी बहनें मुझसे पूछ रही होती हैं, "आप ही आपने ये जो कर्टन्स हैं किचन में किस तरह से लगाए हुए हैं?" तो सबसे पहले तो अगर आपका इस तरह का नॉन मॉड्यूलर किचन है ना, आगे कैबिनेट्स नहीं है, तो आपको मशवरा दूँगी कि पर्दे ज़रूर लगाएँ। और कोई भी पुरानी बेडशीट्स है ना, आप घर पे बहुत आसानी से पर्दे सी सकती हैं। यूट्यूब से देख लें, जिस तरह वो हम शलवार का नेफा बनाते हैं ना इलास्टिक डालने के लिए, सेम उसी तरीके से आप पर्दे सी सकती हैं। मेजरमेंट्स ले लें, जितनी लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से, तो बहुत ना आपका किचन जो है साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह की ना पर्दे लगाने वाली तार और ये हुक जो है ना, ये जो हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं जहाँ से पर्दे लगाने का सामान मिलता है, और इस तरह की चीज़ें आपके हस्बैंड को, मर्द हजरात को पता होगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि हार्डवेयर की शॉप से ना इस तरह की पर्दे लगाने वाली तार मिल जाती है। कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, और इसकी हेल्प से ना आप पर्दे लगा सकते हैं। तो आज ना मैंने पर्दे वॉश करने थे, इसलिए मैंने सारे पर्दे ना उतार दिए थे और उनको मैंने पानी में भिगो दिया था। और जब तक मैं इन सारे कामों से फ्री हुई थी ना, मेरे लेग पीस बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गए थे। इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है। थोड़ा सा ना आपने ऑयल डाल लेना है किसी भी बड़े सारे खुले बर्तन में। अच्छा, मैं एक ही बना रही थी क्योंकि सिर्फ आमना के लिए भी बनाना था। और ना अगर ये लेग पीस बना के इंसान ने फ्रीज़ भी किए हों तो बहुत आसानी रहती है। कभी कोई अचानक आ जाता है तो उनको आप बना के दे सकते हैं, या अक्सर ऐसे होता है ना कि कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। और बड़े ना बजट में रहते हुए आप घर पे लेग पीस बना सकते हैं, और बच्चों को वैसे भी ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। अच्छा, थोड़े से ऑयल में आपने एक लेग पीस डालना है, और बाकी दही मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि मैं काफ़ी सारा जो दही है ना इसके अंदर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा आप चाहे तो पानी भी डाल दें, वैसे तो जो दही है ना वो अपना बहुत सारा पानी छोड़ देगा, और बिल्कुल दम वाली आग में ना आपने जो लेग पीस है इसको कुक होने के लिए रख देना है। अच्छा, मैंने पर्दे वॉश किए, उनको स्पिन किया, और वो साथ ही ना सूख गए थे, और मैंने फटाफट से इस्त्री करके ना इनको वापस लगा भी दिया था। मुझे होता है कि जो भी चीज़ मैं जो भी काम कर रही हूँ ना वो साथ के साथ निपट जाए। तो बस आज की जो मेरी रूटीन थी ना उसमें मेजर काम यही थे कि मैंने लेग पीस बनाए थे, साथ ही मैंने अपने जो किचन की सारी ग्रोसरी थी पूरे महीने की उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। लगे हाथों मैंने सोचा कि जो पर्दे हैं ना उनको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं मशीन लगाती हूँ ना पर्दे धोना मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने साथ ही उनको वॉश किया, स्पिन किया, वो फ़ौरन से ड्राई हो गए, मैंने इनको इस्त्री किया और फ़ौरन से ना लगा दिया था। अच्छा, पर्दे लगाने से ना किचन की लुक बहुत अच्छी आना स्टार्ट हो जाती है। पहले ना मैंने पर्दे नहीं लगाए हुए थे, तो किचन ना बहुत अजीब-सा लगता था। मतलब जितनी मर्ज़ी इंसान चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर ले, ये जो इस तरह के खाने होते हैं ना जिनके आगे कैबिनेट्स नहीं होते, इसमें चीज़ें उलट-पुलट होती रहती हैं, तो वो फिर बहुत ना बुरा किचन लग रहा होता था। जब से मैंने पर्दे लगाए हैं ना काफ़ी सुकून हो गया है। तो अगर आप भी रेंट के घरों में रहती हैं, या अगर आप कैबिनेट्स अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो कोई भी पुरानी बेडशीट जो आपके घर पे अब इस्तेमाल नहीं होती,
यूट्यूब से तरीका देख लें और आसानी से ना जी पर्दे बना लें। और बस यहाँ पर चेक करें, ये जो लेग पीस था ना, तकरीबन आपने 1 घंटा तो इसको कुक करना है, तो बहुत जूसी बनेगा और इतना अच्छा ये गल गया था कि हड्डियाँ भी ना आसानी से अलग हो रही थी। जब पानी बिल्कुल इसका ड्राई होने वाला होगा ना, तो आपने कोयले से ना इस तरह इसको स्मोक धुआं दे देना है, तो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। इस तरह लगेगा कि वो जो कोयले पे बनते हैं ना लेग पीस, जो बाहर से मिलते हैं, सेम उस तरह के, और बहुत ही मज़ेदार से लेग पीस जो है ना आपके रेडी हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा-सा आपने ना इनको ज़्यादा देर के लिए कुक करना है, बस जल्दी-जल्दी नहीं मचानी। और बस रायते के साथ, केचप के साथ और रोटी के साथ ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बातें, आज की टिप्स आपको कैसी लगी, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।